हेलो स्टूडेंट, आज फिर से केमिस्ट्री क्लास 11th के चैप्टर 1 में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। और हमारा आज महत्वपूर्ण टॉपिक है सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, जो पिछले वीडियो में हम कुछ कवर किए थे, जिसमें प्रतिशतता और पार्ट प्रति मिलियन कॉन्सेंट्रेशन था, ppm सांद्रता। आज हम 3 और महत्वपूर्ण विधियों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, मोलरता और मोललता। कल की अपेक्षा हो सकता है थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए यह सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो पहला जो हमारा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है, उसका डेफिनेशन के बारे में देखिएगा। क्या कहता है डेफिनेशन कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता किसी विलयन के 1 लीटर मतलब 1000 ml में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली रहती है, उसे हम शक्ति या प्रबलता कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति के रूप में विलयन का सांद्रण जो है ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। उसकी प्रबलता जो है उसको हम ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, जिसका फार्मूला है विलयन की शक्ति या प्रबलता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसका मात्रक का बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में है, अर्थात इसका मात्रक ग्राम में है, मतलब ग्राम ही होगा यहाँ। और आयतन का मात्रक आप जानते हैं लीटर में होता है। तो इस आधार पर जो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का जो इकाई है वो क्या है, ग्राम प्रति लीटर है। ठीक है, तो ये जो है प्रबलता जो है विलयन की जो प्रबलता है, उसका जो एसआई पद्धति में मात्रक है वे क्या है, ग्राम प्रति लीटर है। तो ये सिंपल सा चीज़ है जो कई बार आप देखते हैं ग्राम प्रति लीटर की विलेय का भार दिया गया है प्रति इकांक आयतन में, तो वहाँ पास जो है हम ग्राम प्रति लीटर सांद्रता शब्द का प्रयोग अक्सर किया करते हैं। तो एक सिंपल चीज़ था जो आपके लिए जानना जरूरी था कॉन्सेप्ट के लिए, कि किसी भी विलेय का जो 1 लीटर में जो मात्रा घुला है वो उसकी प्रबलता है, उसकी शक्ति है, और शक्ति को ही जो है ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। अगर हम इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और भी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको अब यहाँ से डिलीट करते हैं और एक क्वेश्चन के बारे में देखते हैं जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो देखिएगा क्या लिखा है वो क्वेश्चन। यदि सोडियम कार्बोनेट के 5 ग्राम 250 मिलीलीटर विलयन में घुले हैं तो इसकी शक्ति या प्रबलता ज्ञात कीजिए। तो इस सूत्र को आप देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। इसके प्रबलता बराबर दिया है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो इसी फार्मूला पर हम सीधे सीधे फार्मूला को जो डिजिट आए हैं उसको पुट कर देते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में है, क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि विलेय का द्रव्यमान यहाँ ग्राम में है। तो यहाँ पास हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, बट्टे में है विलयन का आयतन लीटर में, और यहाँ पास जो आयतन आपको दिया है मिलीलीटर में दिया है। तो यहाँ पास इसके आयतन को आप क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है। तो 250 मिलीलीटर बराबर क्या होगा, तो 250 मिलीलीटर इंटू 1 लीटर बाई क्या हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 25 चौको क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब 1 एकम 1/4 लीटर आ रहा है। तो यहाँ पास इसके वॉल्यूम को हम लिख देंगे, आयतन को 1/4। ठीक है, मिश्र भिन्न आप जानते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 4, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20। तो ये हो गया विलयन की प्रबलता या विलयन की शक्ति 20 आया है, जिसका एसआई पद्धति में जो मात्रक है ग्राम प्रति लीटर है, तो हम यहाँ ग्राम प्रति लीटर लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम विलयन की सांद्रता जो है ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा एक पॉइंट क्लियर होता है। उसके बाद दूसरा हमारा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है मोलरता। मोलरता को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं जो आपके आज क्लियर होने हैं। ठीक है, तो गौर से देखिएगा, मोलरता को देखिएगा। मोलरता के बारे में हम सारे पॉइंट आज क्लियर करते जाएंगे। इसके बाद मैं मानता हूं कि मोलरता के संबंध में आपका कोई भी दिक्कत नहीं जाना चाहिए। तो मोलरता को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, परिभाषा को एक बार सुन लीजिए कि मोलरता है क्या। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को ही मोलरता कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या या उसके ग्राम अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, ग्राम अणु बोला जाता है ना। तो विलेय की मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को ही क्या बोला जाता है, मोलरता बोला जाता है। ये बात क्लियर हुआ है ना। तो मोलरता का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा लिखाएगा, मोलरता का डेफिनेशन कैसा लिखाएगा, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता या ग्राम अणुकता भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। ये बात क्लियर हुआ। इसको जो है कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल M से। डेफिनेशन और के बाद अगर फार्मूला में जाएंगे तो इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिएगा। मोलरता कैपिटल M बराबर, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान, यही कहा गया है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय की मोलों की संख्या जितना है तो विलेय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान करें, विलेय की मोलों की संख्या की बात कर रहे हैं, यहाँ करेक्शन कीजिएगा, देखिएगा, विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या बट्टे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में। ये हमारा एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। इस सूत्र को और आगे बढ़ेंगे तो विलेय की मोलों की संख्या बराबर, आप पिछले वीडियो में देखे हैं कि विलेय की मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो विलेय की मोलों की संख्या की जगह हम क्या लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान हम लिख सकते हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पास विलेय की मोलों की संख्या की जगह ये हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। यहाँ तक आप बात को समझ जा रहे हैं। और यहाँ पास आपका आयतन दिया ही हुआ है, किसका, विलयन का। विलयन का आयतन यहाँ क्या में मेजर किया जा रहा है, लीटर में किया जा रहा है। आप गौर से नजरें बनाए रखिएगा, आपको इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। विलयन का आयतन किस में दिया जा रहा है, लीटर में दिया जा रहा है। तो एक फार्मूला आपका यहाँ भी हो जाता है, एक फार्मूला ये हुआ, एक फार्मूला ये हुआ। अगर इस आयतन को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो आप जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है। तो आगे जो हमारा लिखाएगा और देखिएगा कैसे लिखा जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं तो आगे हो जाएगा आपका मोलरता M बराबर, हम चल रहे हैं तो मोलरता M बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पास क्या है, विलेय का द्रव्यमान, तो हम लिख दिए विलेय का द्रव्यमान। ये बात क्लियर हुआ। और आगे बट्टे में क्या लिखा जाएगा, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान। ये भी बात ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर विलयन के आयतन को मैं मिलीलीटर में माप रहा हूँ, और इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में कि 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। तो यहाँ पास जो हो जाएगा, अगर आयतन को मिलीलीटर में मापा जाएगा, आयतन को किस में मापा जाएगा, ml में मापा जाएगा, तो यहाँ 1000 से गुणा हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला आपका यहाँ पास ये भी आता है कि मोलरता M बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान गुणे 1000 बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणे आयतन होता है। यदि मैं बात करूं संकेताक्षरों के रूप में कि अगर इसको संकेत के रूप में हमको व्यक्त करना है, आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इसको डिलीट करने जा रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे गौर से देखिएगा।
यहाँ पास एक बहुत अच्छा फार्मूला आएगा कि जब भी कोई आंकिक प्रश्न आएगा तो आप सीधे फार्मूला को लिखिए, उसमें वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि सूत्रों को या राशियों को संकेताक्षरों के रूप में लिखा जाए, संकेताक्षर के रूप में लिखा जाए, संकेताक्षर का अर्थ है कि सबके लिए एक हम संकेत बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान हमने मान लिया कि क्या है, WB। विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान जो है उसको हमने मान लिया MB। विलयन का जो आयतन है, विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन, उसको हमने मान लिया V, जो किस में मेजर किया जाना है, मिलीलीटर में। तब वहाँ पास मोलरता M बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा कि विलेय का द्रव्यमान आपने कितना माना है, WB माना है। विलेय का आणविक द्रव्यमान आपने कितना माना है, MB माना है, और गुणे क्या है, 1000 है, तो ये 1000 हो गया। और आयतन को आपने क्या माना है, V मान लिया है, तो यहाँ V हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मिलीलीटर में। तो ये एक फार्मूला आ गया कि जब भी कोई आंकिक क्वेश्चन आए, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को आए, तो डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लिखिए और सीधे इसको बना लीजिए। अगर इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा एक और फार्मूला इससे हम व्युत्पन्न करते हैं, डेरिवेशन करते हैं कि मोलों की संख्या NB बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। मतलब WB/MB इक्वल टू क्या होता है, NB होता है। तो मोलरता M को ऐसे भी लिखा जा सकता है, WB/MB की जगह क्या लिखा जा सकता है, NB गुणे 1000 बटे क्या हो जाएगा, V, और ये क्या हो जाएगा, ml में। तो इस प्रकार से हम मोलरता के दो महत्वपूर्ण फार्मूला हमको प्राप्त हुए, जिसके माध्यम से जैसी डिजिट दिया हो उस आधार पर इस फार्मूला का उपयोग करेंगे और हम आंकिक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि अगर क्वेश्चन ये किया जाए कि दो अलग अलग पात्रों में दो सॉल्यूशन है, जिसमें एक का जो मोलरता है M1 है और उसका आयतन जो है V1 है, और दूसरे पात्र में जो विलयन है उसका जो मोलरता है M2 है और उसका आयतन क्या है, V2 है। अगर दोनों को एक में मिला दिया जाए तब उसकी मोलरता क्या होगी। इसके लिए एक और फार्मूला का हम डेरिवेशन करते हैं। गौर से देखिएगा, आप डायरेक्ट बुक में उस फार्मूला को देखते हैं, उसमें जनरली डेरिवेशन नहीं देता है, लेकिन आज हम उसके व्युत्पन्न की प्रक्रिया को देखेंगे तो हमारे लिए वो समस्या और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, उसके बाद हम सारी चीज़ों को बड़े आराम से समझ जाएंगे। फिर आपको मैं समझता हूँ कि इसके बाद मोलरता में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाना चाहिए। बस गौर से बोर्ड पर नज़रें बनाए रखिएगा। बात कहा जा रहा है कि एक पात्र में जो है एक सॉल्यूशन है जिसका आयतन क्या है, V1 है, और उसकी मोलरता क्या है, M1 है। एक दूसरा पात्र है, ठीक है, एक पहला पात्र है, ये दूसरा पात्र है, दूसरा बर्तन है ये। इसमें जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें जो आपका सॉल्यूशन है देख पा रहे हैं, इसका वॉल्यूम आयतन को V2 बोला जा रहा है, और इसका जो मोलरता है, मोलरिटी है, उसको क्या बोला जा रहा है, M2 बोला जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि ये दोनों को एक पात्र में डाल दिया जाए, मतलब एक अलग बर्तन में इसको हम डाल देते हैं। तो लीजिए हमने डाल दिया। अगर हमने डाल दिया तो का कंडीशन क्या होगा कि ये पूरा अब भर गया, क्योंकि अब इसका इतना आयतन, इसका आयतन, तो निश्चित है कि तीसरे पात्र का जो आयतन है वो ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ जो आयतन होगा इसका V1 + V2 हो जाएगा, या आप उसका V3 मान सकते हैं। और यहाँ पास जो इसका मोलरता है M1 M2 से कुछ अलग होगा, तो उस मोलरता को हम क्या मान लेते हैं, M3 मान लेते हैं। लेकिन इसको हम फार्मूला के रूप में कैसे लिखें, इनसे हम रिलेट कैसे करें, पहले दोनों पात्रों के विलयन से हम रिलेट कैसे करें, तो देखिएगा हम इसको करते हैं। ठीक है, तो पहले विलयन के लिए
पहले विलयन के लिए मोलरता या मोलरिटी, तो क्या हो जाएगा, पहले विलयन के लिए आपका हो जाएगा मोलरता M1 बराबर मोलों की संख्या को हम NB1 ले रहे हैं। इस फार्मूला का उपयोग हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला का हम उपयोग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, NB1 गुणे 1000 बटे V1, ये मिलीलीटर में है। ये आपका हो जाएगा, अगर मान लूँ तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे पात्र में रखे विलयन के लिए, जो इस पात्र का बात किया जा रहा है, इस पात्र के विलयन के लिए, तो क्या हो जाएगा, दूसरे पात्र के विलयन के लिए, दूसरे पात्र के लिए, ठीक है, विलयन का बात किया जा रहा है, उसकी मोलरता है, मोलरिटी जो है M2 है, और उसके मोलों की संख्या जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NB2 हो जाएगा। और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1000 बट्टे क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। थोड़ा सा इक्वेशन को यहाँ पास सुधारते हैं थोड़ा सा, और हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके आगे, कि यहाँ पास अगर मैं NB1 का वैल्यू निकालूं, तो NB1 का वैल्यू निकालूं तो M1 का V1 से गुणा हो जाएगा, तो NB1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 हो जाएगा। और NB1 के गुणा में क्या है, 1000, तो ये 1000 यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पास भी कुछ ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा, तो यहाँ पास भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, यहाँ से मैं NB2 को निकालता हूँ, तो NB2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 का V2 से गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, M2 V2 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ कर देखता हूं तो क्या हो जाएगा, NB1 प्लस क्या हो जाएगा, NB2। तो NB1 का जो वैल्यू है उसको यहाँ पास लिखे, तो उसका वैल्यू है M1 V1 प्लस बाई 1000 प्लस NB2 का वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, M2 V2 बाई क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, NB1 प्लस NB2। अब चूंकि ये क्या है, जो हर है वो दोनों क्या है, समान है, तो ये एक बार लिखा जा सकता है, उसका एलसीएम लेंगे तो M1 V1 प्लस M2 V2 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इधर को मैं डिलीट करता हूँ ताकि और आसानी से बताया जा सके आपको। तो देखिएगा, गौर से आगे देखिएगा, जब यहाँ देखें, ध्यान देंगे कि जब दोनों पात्रों को मिलाकर एक तीसरे पात्र में डाला गया और एक नया विलयन प्राप्त किया गया नई सांद्रता का, तो उसकी मोलरता को हम क्या मान लिए हैं, उसकी मोलरता को हम मान लिए हैं M3। उसकी मोलों की संख्या क्या हो जाएगी इस विलयन की, तो NB1 इसके मोलों की संख्या थी, NB2 इसके मोलों की संख्या थी, तो कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, NB1 प्लस NB2। तो मोलरता का जो फार्मूला है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या NB1 प्लस क्या हो जाएगा, NB2 और गुणे में क्या हो जाएगा, 1000। आयतन जो इनका होना है वो क्या होना है, V1 प्लस V2, जो तीसरा विलयन प्राप्त हुआ है ये विलयन, ठीक है, ये बात क्लियर है। यहाँ से आप क्या कीजिए कि N1 V1 प्लस NB1 प्लस NB2 का क्या कीजिए, वैल्यू को निकालिए। तो यहाँ पास से क्या हो जाएगा, NB1 प्लस NB2, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, M3 और इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको आप चाहें तो इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं, नहीं इसको मान लीजिए, ये आपका इक्वेशन थर्ड इसको मान लीजिए, और इसको आप फोर्थ मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास से आप आते हैं, तब थोड़ा सा गौर से देखिए कि इक्वेशन फोर्थ में लेफ्ट साइड और इक्वेशन थर्ड में लेफ्ट साइड दोनों समान राशियां हैं। तो यहाँ पास लिखा जाएगा आपका कि M1 V1 प्लस M2 V2, देखिएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बटे कितना है, 1000 है, और इसके बराबर में क्या है, N1 V1 प्लस NB प्लस NB2। तो यहाँ पास भी क्या है, NB1 प्लस NB2, तो इसके जगह इसको पूरा लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, M3 और ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 बटे क्या हो जाएगा,
1000 हो जाएगा। तो ये 1000 से 1000 कैंसल आ जाएगा। तो अगला जो फार्मूला आ रहा है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M3 और क्या हो जाएगा इन ब्रैकेट V1 प्लस V2। तो जब दो विलयनों को एक में मिला दिया जाता है तो नया विलयन जो प्राप्त होता है उसका मोलरता M3 को इस सूत्र के माध्यम से निकाला जा सकता है। अगर V1 प्लस V2 को V3 मान लिया जाए तो नया फार्मूला जो आपका आएगा कुछ ऐसा आएगा M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M3V3। आप देखेंगे कि कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न कर दिए जाते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो ये जो है दो विलयनों को मिलाकर एक तीसरे विलयन के मोलरता ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो ये है। ये आपके लिए बहुत उपयोगी है एग्जाम की दृष्टि से भी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए ले लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। तो आगे देखिएगा आगे क्या हो जाएगा। बस बोर्ड पर नज़रें बनाए रखिए, आपको कोई भी समस्या हम नहीं होने देंगे रसायन में। और आपको हायर सेकेंडरी लेवल पर कोई समस्या आती है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम को दूर कराने का कंटिन्यू हम प्रयास करते रहेंगे। एक प्रश्न हम मोलरता से लेते हैं तो मोलरता के कैलकुलेशन संबंधी जो और भी चीज़ें हैं हमारी क्लियर होती जाएंगी। तो देखिएगा प्रश्न एक हम लेते हैं। वो प्रश्न है देखिएगा कि 5.85 ग्राम, ये हमारा एक डिजिट है जिसमें है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिलीलीटर विलयन में, मतलब 250 मिलीलीटर आयतन वाले विलयन में घोला गया है। ये हमारा प्रश्न है, एक न्यूमेरिकल प्रश्न। घोला गया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए या मोलरिटी ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। क्लियर हुआ ये बात। तो सीधे सीधे जो है जब हम हल करेंगे इसको तो बड़े सिंपल तरीके से हल करेंगे। जो हमारा कॉमन प्रोसेस है हल, तो हल के लिए जब पहले हम फार्मूला को लिखेंगे कि MB बराबर होता है M बराबर होता है WB/MB गुणे 1000 बट्टे क्या होता है, बट्टे होता है V मिलीलीटर में। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि WB दिया हुआ है, वो कितना दिया है 5.85 ग्राम दिया है। MB क्या दिया है, MB नहीं दिया है। जब MB नहीं दिया है तो MB को निकालिए। तो MB विलेय हमारा क्या है सोडियम क्लोराइड। विलेय हमारा क्या है सोडियम क्लोराइड है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 होता है। तो आप देखेंगे कि इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 3 8 और 3 और 2 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 8 और ये क्या हो जाएगा 5। ये द्रव्यमान है। आयतन का बात करेंगे तो आयतन कितना दिया है 250 ml दिया है। अब सीधे इसको क्या कीजिए फार्मूला में रखिए। तो फार्मूला में रख देते हैं। तो फार्मूला M बराबर हमारा है M बराबर WB कितना दिया है 5.85 दिया है। नीचे क्या है MB है। MB आप कितना निकाले हैं, MB आप निकाले हैं 58.5 निकाले हैं। गुणे क्या है 1000 है। अब बट्टे में क्या है V है। V कितना दिया है 250 ml दिया है। तो ये से ये कट गया और ये क्या हो गया 25 चौको 100 हो गया। इसके जो पॉइंट है जो दशमलव है उसको हल करने का तरीका फिर से एक बार देख लेते हैं। ये मैं पूरा 585 लिख देता हूँ, नीचे को भी मैं 585 लिख देता हूँ। तो देखिएगा क्या होता है कि यहाँ पास दशमलव है, इस दशमलव को ऊपर में मैं 1 मानूंगा और इसके बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगा दूंगा। यहाँ पास दशमलव है उसके नीचे में 1 मानूंगा और इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दूंगा। तो 585 एक कम 585 हो गया और यहाँ पास आप देख रहे हैं कि गुणा में 4 है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 10 में 100 हो जाएगा। तो 4 बटे क्या आ गया 10 आ गया। आप पॉइंट लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 10 चौको क्या हो जाएगा 40। इस विलयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है 0.4 मोल है। कितना कॉन्सेंट्रेशन है 0.4 मोल है। यहाँ कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हो गया। आगे देखिए, तो हम इस वीडियो में पहले 2 पॉइंट को कवर कर लिए, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और विलयन की मोलरता। अब जो तीसरा बिंदु है वो है मोललता। क्या है? मोललता, जिसको हम अंग्रेजी में मोलेलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलेलिटी या मोललता। तो हमारा जो अंतिम बिंदु है इस वीडियो का वो है मोललता। ठीक है, दोनों में एक माइनर सा अंतर है। माइनर सा अंतर क्या है कि वहाँ पास विलेय की मोलों की संख्या जो थी विलयन के 1 लीटर आयतन में थी, और यहाँ पास जो है विलेय की मोलों की संख्या जो है विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित होगा। ठीक है, तो देखिएगा, किसी विलयन में या ऐसे और लिख सकते हैं, किसी विलायक के, परिभाषा को देखिएगा, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या को मोललता या मोलेलिटी कहा जाता है। मोललता या मोलेलिटी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। और इसे जो है स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसके फार्मूला के बारे में हम बात करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा। मोललता स्मॉल m बराबर, जो फार्मूला का उपयोग हम वहाँ बार बार कर रहे थे मोलरता में, वही मोललता में होगा। तो क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, क्या हो जाएगा? विलेय की मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें? किलोग्राम में। ये बात भी क्लियर हुआ। इस फार्मूला को और हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा। विलेय की मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का क्या होता है? आणविक द्रव्यमान होता है। तो विलेय की मोलों की संख्या के जगह हम क्या लिख सकते हैं? विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा? विलेय का आणविक द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? विलेय का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। ये भी बात क्लियर हुआ। और बटे में आप देख ही दे रहे हैं कि क्या है? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ जा रहा है, वो भी इस क्या में है? इसका यूनिट क्या है? केजी है। तो एक फार्मूला तो हमको यहाँ मिल रहा है। अगर मैं विलायक के द्रव्यमान को ग्राम में नापूं तो ऊपर गुणा हो जाएगा 1000 से। किससे गुणा हो जाएगा? 1000 से हो जाएगा। तो एक तो आपको क्वेश्चन लगाने के लिए यदि विलेय का द्रव्यमान और विलेय का आणविक द्रव्यमान दिया है तो डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं, और यदि विलेय की मोलों की संख्या दिया है तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को यहाँ से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ाते हैं फार्मूला को, कि यदि विलायक के द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाए तो आप जानते हैं कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। तो ऊपर गुणा क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम का हो जाएगा। डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा आगे क्या हो जाएगा। यदि विलायक को ग्राम में मापा जाए तो मोलरता m बराबर हो जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान और बटे में क्या हो जाएगा? विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, और गुणे में हो जाएगा 1000, और यहाँ पास बट्टे में हो जाएगा आपका विलायक का द्रव्यमान। अब विलायक का द्रव्यमान किस में होगा? अब विलायक का द्रव्यमान होगा ग्राम में होगा। क्या में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। एक फार्मूला तो आपके लिए ये बन जा रहा है कि अगर ग्राम के संबंध में विलायक का द्रव्यमान दिया है तो आप इस फार्मूला के जैसे मोलरता m को निकाल सकते हैं। आप तीनों फार्मूला को स्क्रीनशॉट ले लिए हैं या अपना नोट्स में उतार लिए हैं या बार बार आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अगला जो है कि अब इनको हम संकेताक्षरों के रूप में लिखने जाएं
तो संकेताक्षरों के रूप में भी लिख के देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या आता है। तो गौर से देखिएगा, एक ही है कि जब भी आप वीडियो देखें तो बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट होकर नज़रें बनाए रखें कि यदि संकेताक्षरों के रूप में लिखा जाए, यदि संकेताक्षरों के रूप में इस फार्मूला को लिखा जाए, संकेताक्षरों के रूप में लिखा जाए, तो देखिएगा जो विलेय का द्रव्यमान है वो क्या है, विलेय का द्रव्यमान, उसको हम मान लेते हैं क्या है, WB है। विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है, विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, उसको हमने क्या मान लिया है, MB मान लिया है। और विलायक के द्रव्यमान को हमने मान लिया है WA, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान को हमने क्या मान लिया है, WA मान लिया है। तो हमारा जो फार्मूला होने जा रहा है मोललता M का, वो होने जा रहा है इसी फार्मूला के आधार पर। विलेय का द्रव्यमान वो है WB, विलेय का आणविक द्रव्यमान वो है MB, और गुणे में क्या है 1000, और बट्टे में क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान WA। तो इस फार्मूला से भी आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला से भी किसी भी विलयन की मोललता को ज्ञात कर सकते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि विलेय की मोलों की संख्या NB बराबर होता है WB बटे MB, तो मोललता M के लिए एक और फार्मूला आपके बोर्ड पर आ जा रहा है, M बराबर NB गुणे 1000 बटे क्या हो जाएगा, WA। तो दो महत्वपूर्ण फार्मूला आपको निकल गए जो डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मोललता M के लिए फार्मूला है, ये ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, ये आपके हायर सेकेंडरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसके बाद बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बार बार आप नोट्स बुक से भी अध्ययन कर सकें, और वीडियो तो आपके लिए परमानेंट अवेलेबल है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इसका भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल देखने के बाद और थोड़ा मोड़ा जो कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि यदि 500 ग्राम जल में 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। प्रश्न, यदि 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, तो विलयन की मोललता ज्ञात करें, विलयन की मोललता ज्ञात करें। तो देखिएगा इसका मोललता हम ज्ञात करते हैं। मोललता M के लिए हमारा फार्मूला है WB बाई MB गुणे क्या हो जाएगा 1000 बटे WA। ठीक है, चूंकि जो मोलों की संख्या का जो फार्मूला होता है WB बटे MB होता है, मतलब किसी भी विलेय की मोलों की संख्या में वह विलेय कितना ग्राम है वो विलेय के फार्मूला पर डिपेंड करता है कि उसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो कि मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड के 1 मोल में कुछ ग्राम पदार्थ हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ और ग्राम होंगे, अलग वो भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो देखिएगा मोललता M बराबर क्या हो जाएगा, WB जो क्वेश्चन में दिया है वो कितना दिया है 8 ग्राम दिया है। MB जो है आपको निकालना है, तो MB निकालने का तरीका हम मोलरता वाले प्रश्न में देखे थे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए देखिए कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का एक, तो कितना हो गया 40 हो गया। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, गुणे क्या है आपका 1000 है। वॉल्यूम विलायक के द्रव्यमान को कितना बोला गया है, विलायक के द्रव्यमान को बोला गया है 500 ग्राम। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 500 ग्राम हो जाएगा, ये 500 दूनी क्या हो जाएगा, ये 500 दूनी हो जाएगा 1000, और यहाँ पर देखेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे 20 बार, तो ये 40 आ जाएगा। अब जो है यहाँ पास और इसको छोटा कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8, और ये क्या हो जाएगा 4 पंचे 20। अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये 5 चौको क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये इतना मोलल जो है सॉल्यूशन हमको प्राप्त होता है। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है जो आप कभी भी
जब फार्मूला को याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से इसको आप बना पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मोलरता और मोललता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को हमने देखा। इसमें एक जो है खासकर ये तो मान लीजिए कि क्लास 11th का है चैप्टर, जब आप क्लास 12th जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये टॉपिक मिलता है विलियन चैप्टर में, जहाँ अक्सर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर है। तो थोड़ा सा उसको भी हम देख लेते हैं ताकि अलग से उसके लिए हमको वीडियो ना बनाना पड़े। तो देखिएगा गौर से देखिएगा इसको, मोललता और मोलरता में अंतर। तो देखिएगा मैंने यहाँ लिख लिया। आप कभी भी एग्जाम में किसी दो राशियों के बीच में अंतर लिखें तो ऐसा ही लिखें, एक सारणी बना लें, उसके बाद अंतर को लिखें। ठीक है, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ मोलरता और यहाँ पास मैं लिख देता हूँ मोललता। इसको हमने दर्शाया है कैपिटल M से, इसको हमने दर्शाया है स्मॉल m से। पहला पॉइंट अगर मैं लिखता हूं तो मोललता में आयतन पर विचार किया जाता है। परिभाषा में आप लिखे हैं कि किसी भी विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर में जो रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो यहाँ पास आपका हो जाएगा कि इसमें आयतन का विचार किया जाता है, आयतन का विचार किया जाता है। और इसमें किस पर किया जाता है, डेफिनेशन को आप पीछे जाइए तो उसमें विलायक के द्रव्यमान में, विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय की मोलों की संख्या जो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें द्रव्यमान पर विचार किया जाता है या द्रव्यमान से संबंधित है, द्रव्यमान पर विचार किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट को हम देखते हैं तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि इसका जो आयतन है ताप से प्रभावित होता है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए आयतन ताप परिवर्तन से प्रभावित होता है, ताप परिवर्तन से प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। और यहाँ पास क्या हो जाएगा, द्रव्यमान जो है ताप से नहीं प्रभावित होता है, जो किसी द्रव्य पदार्थ का द्रव्य है वो हमेशा रहेगा, द्रव्यमान ताप से अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। किसी भी द्रव्य की आकृति को बदला जा सकता है तापमान के साथ, लेकिन उसके द्रव्य को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, इसको आप बहुत पहले से जानते हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, देखिएगा मोलरता से भी विलयन की सांद्रता व्यक्त की जाती है, मोललता से भी की जाती है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो तुलनात्मक रूप से ये ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे मोललता तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सुविधाजनक है, ज़्यादा सुविधाजनक है। और ये क्या है, कम सुविधाजनक है, कम सुविधाजनक है। तो आप देख पा रहे हैं कि अक्सर 3 अंतर पूछे जाते हैं और 3 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के प्रश्नों के श्रेणी में इसको रखा जाता है। तो कभी भी जब मोलरता और मोललता में अंतर पूछेगा तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा और आसानी से आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। आयतन ताप से प्रभावित होता है क्योंकि यहाँ जो है मतलब आयतन मतलब यहाँ जो द्रव अवस्था है, जब ताप को बढ़ाया जाता है तो अणुगतिज ऊर्जा पा के प्रसार होता है, जिससे उसका आयतन बढ़ जाएगा और तापमान घटाते हैं। उस स्थिति में कभी कभी होता है कि उसका आयतन घट जाता है, परंतु द्रव्यमान अप्रभावी रहता है। तो ये आपका वीडियो आपके पूरे मोलरता संबंधी कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और अंसारी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।